स्क्रीन विजिबल है बच्चे आप लोगों को? यस यस सर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, यस सर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, हो गया था बीच में। तो हम देख रहे थे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कि इसको दो तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक एक्सटेंड को एक्सटेंड की मतलब इनहेरिटेंस को एक्सटेंड करके, और दूसरा रनवे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। दोनों के अंदर तीनों चीजें सेम रहेंगी। जैसे इसके अंदर ये तीन स्टेप हैं, ये कॉमन रहेंगे इसके अंदर भी और दूसरे वाले के अंदर भी। इसमें क्या करना है, पहले एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को, फिर रन मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है, और बाद में जब बन जाएगा तो कॉल करना है स्टार्ट। यही तीनों चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाना पहले वाले स्टेप के अंदर। यहाँ पे एक्सटेंड किया था तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें हम लोग रनेबल इंटरफेस को। देखिए रनेबल इंटरफेस के अंदर यहाँ पे 4 स्टेप बोले गए हैं। तो पहला, जैसा वहां पे हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था थ्रेड, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस को। दूसरा, रन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट में स्टार्ट को भी कॉल करेंगे। बस एक बीच में स्टेप हमारे पास बढ़ जाता है, और वो स्टेप ये है कि जो हमने अपना इंटरफेस बनाया है, हमें उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल सामने है, रनेबल इंटरफेस का एग्जाम्पल ये है जो हमने कल भी देखा था। सिंपली मल्टी थ्री नाम का एक हमारा जो क्लास है, वो रनेबल इंटरफेस को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, इंटरफेस जनरेट हो रहा है इनके बीच में। देन इसके रन मेथड के अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भी फंक्शनिंग कर रहे होंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जब हमने बनाया है, तो मल्टी थ्री के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए हमने m1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और थ्रेड पर हमने m1 का क्रिएट किया हुआ है पर्टिकुलर t1 के नाम से, और t1 से उसको स्टार्ट कर देंगे। जबकि जो सिंपली वाला प्रोग्राम होता है हमारा, जो नॉर्मली इसके लिए होता है एक्सटेंड वाला, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है सामने हमारे, ये पर्टिकुलर में क्लियर हो जाएगा हमारे। सिंपली एक्सटेंड करेंगे थ्रेड को वहां पे हम लोग, और रन नाम का मेथड जो भी उसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वो आ जाएगा। और ये दोनों चीजें एक बार रेडी हो जाएंगी, तो फिर आगे हमारा जो सिंपली हमने एक थ्रेड क्रिएट किया होगा वन वन थ्रेड के नाम से। देखिए वन वाला जो हमने वन थ्रेड के नाम से क्रिएट किया हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, वन पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे एक क्लास क्या है, ये रही एक क्लास वन है, इसका हमने थ्रेड बनाया वन थ्रेड। तो वन थ्रेड डॉट स्टार्ट के नाम से हम उस पर्टिकुलर थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। ये क्लियर हो गया बच्चे? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यस सर। ये हमने कल ही पढ़ लिया था, वापस रिवाइज किया सारा का सारा। अब इसके अंदर दो चीजें मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कई बार, लाइफ साइकिल से भी इसके बारे में पूछा जाता है। लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल किसी भी चीज की हो, हम लोग प्रोग्रामिंग या कहीं भी पढ़ रहे हो, जब तक उसकी लाइफ है, मतलब जब तक वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, या कोई भी पार्ट उसका रनिंग में है, या वेट कर रहा है ना, तो तब तक क्या है, वो जिंदा है। और अगर वो एंड हो गया, एक बार बिल्कुल एंड अप हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ टाइम से बाहर हो जाता है। तो जो भी थ्रेड होता है, प्रोसेस होते हैं अपने आप में। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो उसमें प्रोसेस होता है ना, लाइट वेट प्रोसेस होता है थ्रेड। यस सर। प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, वही कुछ मिलती जुलती स्टेट्स होती हैं थ्रेड की भी, सेम टू सेम। अगर वो नहीं पढ़ा है तो आप लोग वहां पे ही पढ़ोगे। अब जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए। पहली स्टेट होती है न्यू स्टेट। जब भी कभी हम लोग थ्रेड बनाते हैं, तो वो कहाँ से बनेगा, नई स्टेट से बनेगा, ठीक है। एक बार बन गया और रन होने के लिए रेडी है, ठीक है, तो वो आएगा रनेबल स्टेट में। जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो रन हो रहा है, वो आएगा रनिंग स्टेट में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रनेबल और रनिंग में क्या डिफरेंस है? तो रनेबल ये है कि हमारे पास 10 थ्रेड है और 8 रेडी हैं उनमें से, तो 8 के 8 किसमें आएंगे, रनेबल में। और जो एक रन हो रहा होगा वो रनिंग के अंदर आएगा। रनेबल रन होने के लिए रेडी कितने हैं, ठीक है, और रनिंग रन कितने हो रहे हैं। और इसके बाद आता है एक नॉन रनेबल। जैसे मान लीजिए 10 प्रोसेस है हमारे पास, उनमें से 8 हमारे रनेबल हैं, ठीक है, एक रन हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 9।
और एक क्या है, रन होने के लिए भी रेडी नहीं है और रन भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन रनेबल है। इसके पास कोई चीज की कमी होगी या कुछ गड़बड़ होगी, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन रनेबल या ब्लॉक्ड स्टेट में है वो। ठीक है। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, बन भी गया था, काम भी हो गया, रन भी हो गया, उसका काम भी खत्म हो गया, तो लास्ट में उसको टर्मिनेट करके हम लोग एंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर थ्रेड को। टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए हमारे पास होता है टर्मिनेटेड। क्लियर हुआ ये? वापस से देखिए फिर से एक बार और। जब स्टार्टिंग में जनरेट करेंगे तो न्यू, रन होने के लिए जब रेडी होगा, तो एक से ज्यादा भी रेडी हो सकते हैं रनेबल स्टेट में, तो ये रनेबल हो गया। रनिंग, जब वो रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो रनिंग के अंदर आएगा। नॉन रनेबल और ब्लॉक्ड, ना ही तो बनने के बाद ना तो वो रन कर रहा है और ना रन होने के लिए रेडी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ कमी होगी, तो नॉन रनेबल स्टेट में है। ठीक है। और लास्ट में आता है टर्मिनेटेड, जब सारे काम कंप्लीट हो गए तो टर्मिनेटेड स्टेट में। ये चीज क्लियर होगी बच्चे आप लोगों को? एक और Yes, डायग्राम sir. मैं आप लोगों को शेयर Yes, कर दूंगा sir. इंटरनेट से। Yes, sir. ठीक है। इसमें बच्चे इन नोट्स के अंदर ये एक पेज मिस हो गया है। देखिए, टर्मिनेटेड स्टेट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 5 नंबर पे, बीच की 4 स्टेट में नोट्स आप लोग देना भूल गया हूँ, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को अलग से शेयर कर दूंगा इसके नोट्स। ठीक है। ये इनको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उस पेज पे। सिंगल पेज यहाँ से बीच में मिस हो गया है, मैं आप लोगों को उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो सिंपली जो नई स्टेट बनी हुई, जो रन होने के लिए रेडी, वो रनेबल, जो रन हो रही है दैट इज रनिंग, और जो ना रन हो रही है, ना रनेबल स्टेट में है, दैट इज नॉन रनेबल स्टेट, और जो बिल्कुल लास्ट में एंड हो गई है, डेड हो गई है, दैट इज टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है। थ्रेड प्रायोरिटी, अब थ्रेड की प्रायोरिटी क्यों जरूरी है हमें? तो थ्रेड की प्रायोरिटी इसलिए जरूरी है, मैंने बताया एक पर्टिकुलर मेन थ्रेड को हम लोग एक से ज्यादा थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक थ्रेड को मैंने 50 थ्रेड में डिवाइड कर दिया, जैसे पर्टिकुलर ऊपर दिखाया था मैंने अभी, जो मल्टी थ्रेडिंग था, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर थ्रेड को एबीसी में डिवाइड कर दिया था, मेन थ्रेड को हमने। ठीक है। तो यहाँ तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैं इस 30 पार्ट में डिवाइड भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो अगर मैंने 30 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया मान लीजिए, अब मैं कैसे बताऊं कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है? तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग थ्रेड प्रायोरिटी यूज करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट थ्रेड प्रायोरिटी का? अब प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। क्लास में 50 बच्चे हैं या कोई 50 काम आपको करने हैं, तो आप एक बार में तो एक ही काम करोगे ना, 50 के 50 एक साथ तो नहीं कर सकते। तो उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करोगे कि हाँ पहले मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे वो काम करना है। इस तरह से आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो प्रायोरिटी में भी अपना क्या होता है, एक मिनिमम प्रायोरिटी होती है, फिर दूसरी नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, और थर्ड होती है हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी जो होती है। आप लोगों ने एक चीज और सुना होगा, जैसे रैंक होती है, प्रायोरिटी भी उसी बेस पे होती है हमारी। रैंक 1 बेटर होती है, रैंक 2 बेटर होती है, रैंक 3 बेटर होती है। रैंक, कोई एग्जाम टॉप करता है तो जो टॉपर होता है रैंक उसकी 1 होती है ना, रैंक 1 Yes, ज्यादा sir. होती है, One. 3 ज्यादा होती है रैंक? Sir, one ज्यादा होगी. ठीक है ना? जैसे 1 ज्यादा होगी, ऐसे ही प्रायोरिटी सेट करते हैं हम लोग। प्रायोरिटी ये होती है कि अगर किसी चीज की प्रायोरिटी हमने 1 सेट कर दी है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है 2 वाले से। अगर किसी की प्रायोरिटी 1 है और किसी की प्रायोरिटी 5 है, तो जो 1 वाला है उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है। जैसे रैंक की प्रायोरिटी होती है, ऐसी इसकी होती है। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी का मतलब अपने आप में 0 या 1 जो होगा वो मैक्सिमम प्रायोरिटी होगा। अगर मान लीजिए 0 और 1 है तो वो मैक्सिमम पे आ गया, नॉर्मल में 5 आ गया, और मिनिमम में 10 आ गया। मान लीजिए 10 प्रोसेस थे हमारे पास, तो 10 में से 2 प्रोसेस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो 2 को हमने मैक्सिमम प्रायोरिटी में डाल दिया। फिर 5 प्रोसेस हमारे नॉर्मल वाले थे, तो 5 को हमने नॉर्मल में डाल दिया। और एक प्रोसेस हमारे 2 प्रोसेस बचे हुए, 3 प्रोसेस जो थे हमारे वो कम प्रायोरिटी के थे, तो मिनिमम प्रायोरिटी में डाल दिया। प्रायोरिटी सेट कैसे करते हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में गिवन है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बताया, एक थ्रेड 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 5 6 7, कितने ही थ्रेड्स हो सकते हैं। वो पर्टिकुलर थ्रेड को एक्सटेंड करेंगे और उसके अंदर उनका रन मेथड होगा, और उसमें कुछ भी एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको नीचे लाइनिंग खींचने का मतलब ये है, जैसे ये कोडिंग आई है, ऐसे ही कुछ कोडिंग यहाँ पे आ जाएगी और ऐसी ही कुछ कोडिंग यहाँ पे भी आ जाएगी।
तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर कितने थ्रेड है? 3 थ्रेड हमने दिए हुए हैं। अब इन 3 को प्रायोरिटी सेट करनी है। तो एक क्लास बना ली मैंने टेस्टिंग प्रायोरिटी के नाम से, और पहले उसका थ्रेड क्रिएट किया। 1 थ्रेड के नाम से हमने बनाया है किसका? 1 वाले का। 1 थ्रेड के नाम से स्टार्ट भी करेंगे हम लोग, ये भी ठीक है ना? और भी काम करेंगे उसमें नीचे, फिर 2 वाले के लिए, 3 वाले के लिए, 4 5 6 7। लेकिन प्रायोरिटी कहीं कहाँ सेट करेंगे? तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमारे सिंगल लाइन, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, विजिबल है। 1 थ्रेड जो हमने बनाया है, इसकी प्रायोरिटी के लिए इसका मेथड होता है सेट प्रायोरिटी। तो 1 थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी लिखा हमने, ठीक है। और उसके बाद थ्रेड डॉट, अब यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम या नॉर्मल प्रायोरिटी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। इसकी 1 की अगर हमने मिनिमम दी है, 2 की हम मैक्सिमम दे सकते हैं या नॉर्मल दे सकते हैं। ऐसी 3 4 जो भी हम चाहें अपने हिसाब से उसकी प्रायोरिटी मैनेज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर से मैं बताता हूँ, थ्रेड के बारे में जो पूछा जाता है नॉर्मली, थ्रेड क्या होता है या व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग पूछा जाएगा तो भी आप थ्रेड बताओगे, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, है ना? या इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है एग्जीक्यूशन कराने के लिए हमारे पास, ठीक है। सो इस तरह से पहले थ्रेड बताओगे, फिर मल्टी थ्रेड बताओगे। हाँ, जहाँ पे मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। डायग्राम बना के दिखाओगे आप, ठीक है। देन मल्टी थ्रेडिंग बता दिया हमने, फिर उसको क्रिएट कैसे करते हैं? उसको 2 पार्ट्स में क्रिएट करते हैं हम लोग, या तो थ्रेड को इनहेरिट करके, या इंटरफेस कौन सा? रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। दोनों के मेथड आप लोगों के सामने है। फिर तीसरा इसके अंदर पूछा जाता है हम लोगों से कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर हमने अभी बताया कि 5 स्टेट होती है, इन 5 स्टेट की वजह से हम लोग लाइफ साइकिल बताते हैं उसकी, ठीक है। और फोर्थ जो है उसकी प्रायोरिटी के बारे में पूछा जाता है। तो प्रायोरिटी जिस बेस पे हम नंबर ऑफ थ्रेड्स में से जो इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो हमारा प्रायोरिटी हो गया अपने आप, ठीक है। इन 4-5 क्वेश्चंस और उसके बाद इसका पर्टिकुलर एग्जांपल और उनका सिंटेक्स, ठीक है। एग्जांपल दोनों का क्या, हर एक का अलग अलग है। प्रायोरिटी वाला एग्जांपल जो है वो बिल्कुल सेम एग्जांपल काम करेगा, कैसा? जैसा वो वाला होता है नॉर्मल थ्रेड वाला। बस प्रायोरिटी वाली लाइन अगर हटा दें इसमें से, तो जो नॉर्मल वाला प्रोग्राम है वो बन जाएगा, और प्रायोरिटी वाली लाइन लगा दें तो ये प्रायोरिटी वाला एग्जांपल बन जाएगा अपने आप, ठीक है। रनेबल इंटरफेस वाला Yes, एग्जांपल मैंने sir. आप लोगों को कराई दिया है। सर जी बताइए। सर इसमें जो हम प्रायोरिटी सेट करेंगे अपनी मर्जी से, मैक्सिमम या फिर जी जी मिनिमम, तो सर उसे थ्रेड डॉट करके ही तो सेट करेंगे। उसको सीधे सीधे बच्चे ये करना है बस मुझे, पहले उस जो भी थ्रेड बने हैं हमने, जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला उसको सेट कर देते हैं, बाकी की हमें इतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं होती। देखिए, जो हमने 1 थ्रेड बनाया 1 वाले का, उसकी डॉट सेट प्रायोरिटी, बस इससे अपने आप प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। डॉट सेट प्रायोरिटी, और अंदर जाके थ्रेड डॉट, अब यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम या नॉर्मल जो भी आप देना चाहते हो वो सेट कर सकते हो अपने। और बताइए, और ये सारे फंक्शन कैसे काम करेंगे? हमें थ्रेड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड को इंपोर्ट करना पड़ेगा एज ए पैकेज प्रोग्राम के अंदर ऊपर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, डॉट स्टार अगर लगा दीजिए, अगर लगाना चाहें तो सारे के सारे मेथड्स उसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन बच्चों? मल्टी थ्रेडिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पूछना है बच्चे आप लोगों को, किसी को? सर, ये बाकी एक क्लास के बाद जो बाकी 2 क्लास है, इन्हें स्किप कर सकते हैं प्रोग्राम में? प्रोग्राम में स्किप करेंगे बच्चे तो अगर एग्जाम के अंदर मैं बात करूं तो आप लोग स्किप कर भी सकते हो, अगर टाइम की कमी है तो, है ना। वो टाइम की कमी नहीं है तो उसको स्किप नहीं करना है कभी भी। मैं इसलिए बताता, देखिए मैंने जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने लाइनिंग देके दिया हुआ है। इससे ये पता लग रहा है कि हाँ आपको आता तो है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, टाइम की कमी की वजह से आपने लाइनिंग की कर दी है। अगर आपके पास टाइम है तो जैसे ये मेथड हमने दिया हुआ है पूरा रन मेथड, ऐसे इसके अंदर पूरा रन मेथड आएगा, ऐसे इसके अंदर रन मेथड आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 2 की प्रायोरिटी सेट करेंगे, 3 की प्रायोरिटी सेट करेंगे, 2 को स्टार्ट करेंगे, 3 को स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में हम उसको प्रिंट प्रिंट जो भी देना चाहें कुछ और, कि हाँ एंड हो गया है या स्टार्ट हो गया है मेन थ्रेड,
वो इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। एग्जाम्स के पर्पज से अभी तो बच्चे ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो वहां पे तो ये कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मेन एग्जाम वैसे वाले होते हैं, है ना, सब्जेक्टिव, तो उसमें मेरा सजेशन ये है आप लोगों को 3 थ्रेड ना बना के इसके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 3 थ्रेड ना बना के 2 थ्रेड बनाना। एक क्लास 1 बना लेना और दूसरी क्लास 2 बना लेना। 2 से ही, एक को मिनिमम प्रायोरिटी दे दो, एक को मैक्सिमम प्रायोरिटी दे दो प्रायोरिटी वाले केस में। और विदाउट प्रायोरिटी करना है तो ये लाइन हट जाएगी, बाकी सब काम चलता रहेगा। 3 की जगह 2 थ्रेड से आप प्रोग्राम बना के दिखा सकते हो। और कोई क्वेश्चन बच्चे? क्लियर हो गया है? यस सर। और कोई क्वेश्चन यस किसी का? सर। जी यस सर। बच्चे, अभी ये जो मैंने आपको नोट्स कल शेयर किए थे, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए अपनी, ठीक है। और जो क्विज मैंने थर्ड दिया था उसके आंसर्स मैं अभी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। क्विज 4 में आप लोगों को सेंड करूंगा आज, उनकी प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़ मिल गई होगी आप लोगों को बट में ये